Hello guys, welcome back to our channel Iconic English. If you are new to my channel, please subscribe to my channel and support us. Keep sharing us for more such. Okay, hello guys, welcome back to our channel Iconic English. आज हम बात करने वाले हैं नोटिस मेकिंग की। तो नोटिस राइटिंग नोटिस मेकिंग क्लास 5th या 6th से डिपेंडिंग ऑन द स्कूल शुरू हो जाता है और ये जाता है क्लास 12th तक। तो आप अच्छे से सीख लीजिए क्योंकि ये क्लास 12th तक पीछा नहीं छोड़ने वाला है एट एनी कॉस्ट। अब बात आती है कि हम ये लिखते क्यों हैं, हम नोटिस जो लिखते हैं वो क्यों लिखते हैं। तो देखिए, हमें अगर बल्क में स्कूल्स में फोन्स वगैरह तो अलाउड होते नहीं है, ईमेल्स वगैरह अलाउड होते नहीं। आजकल हो गया है कि व्हाट्सएप ग्रुप पे या फिर मेल कर दिया जाता है या फिर स्कूल की वेबसाइट पे शो कर दिया जाता है। लेकिन स्टिल अगर स्कूल के अंदर बच्चे हैं और उनको कुछ इन्फॉर्म करना है, किसी चीज के बारे में बल्क में इंफॉर्मेशन देनी है तो हम क्या करते हैं, स्कूल वाले क्या करते हैं, उसके बाद एक नोटिस बोर्ड होता है, हर स्कूल में होता है, वहां पे एक नोटिस लगाया जाता है बल्क में इंफॉर्मेशन देने के लिए कि स्कूल क्या नया कर रहा है या क्या और इवेंट्स हो रहे हैं स्कूल में। लाइक सपोज स्कूल में किसी एक प्रॉपर ग्रुप के लिए या फिर डिफरेंट क्लासेस के लिए पिकनिक ऑर्गेनाइज किया गया है। तो पिकनिक ऑर्गेनाइज अगर किया है तो वो कैसे इन्फॉर्म किया जाएगा, वो इन्फॉर्म करते हैं मैसेजेस और मेल्स जो भेजेंगे वो भेजेंगे, लेकिन एक नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया जाता है वो बताने के लिए कि इस क्लास के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई यहाँ हम जा रहे हैं और ये जो है आपको करना है, ठीक है। ये कैरी बैग्स लाने हैं, जो भी आपको सामान लेके जाना है, जो भी आपको फीस सबमिट करनी है उसकी, और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो हैं उनको क्या करना होगा। ओके, तो इसलिए नोटिस लिखा जाता है। नोटिस लिखने के और भी टाइप्स होते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई इवेंट, कोई एनुअल फंक्शन, कोई ब्लड डोनेशन कैंप या फिर कोई पिकनिक ही ऑर्गेनाइज कराया जा रहा हो, कोई डिबेट या फिर कोई स्पीच ही ऑर्गेनाइज कराई जा रही हो। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन के अलावा लॉस्ट एंड फाउंड के भी केसेस होते हैं जिसके लिए नोटिस लिखा जाता है। और फंड रेजिंग के लिए, जैसे कि ब्लड डोनेशन कैंप हो गया, अगर आपका स्कूल ब्लड डोनेशन कैंप करा रहा है तो आप जो है आपको डोनेट करना है, या फिर सपोज कहीं पे बाढ़ आ गई है तो आपको उसके लिए कुछ डोनेट करना है, तो वो भी रेज करने के लिए क्या किया जाता है कि नोटिस लिखा जाता है। ओके, तो ये हो गई दो बातें। ओके, सो ये हो गई दो बातें। तीसरी बात ये होती है कि लॉस्ट एंड फाउंड के भी केसेस होते हैं। किसी की कोई चीज खो गई है, किसी को कोई चीज कहीं पड़ी हुई मिली है, तो वो कैसे इन्फॉर्म करेगा। अब उसे तो ये पता नहीं कि किसकी कौन सी चीज खोई है, तो वो मुझे कहाँ मिलेगी या किसे पाई है, या मुझे कोई चीज मिली है सडनली तो वो चीज मुझे कहाँ मिलेगी, है ना, किसकी है वो चीज, तो किससे जाके कांटेक्ट करें। तो इसलिए एक नोटिस लिखा जाता है, वो नोटिस लिखा जाता है कि भाई अब मुझे ये डिटेल्स और ये डिटेल्स की ये चीज मिली है, और आप जो है उसमें कुछ एक आध चीज जो होती है वो कंसील करके रखी जाती है, छुपा के, कि अगर आप ये बता दोगे, सपोज किसी के पास 1000 रुपए थे किसी के वॉलेट में और वो खो गया है और आपको वो चीज मिली है। ओके, तो आपको वो चीज मिली है तो आप क्या करोगे, वो बताओगे कि भाई आपका वॉलेट था, इस कलर का था, ये था, वो था, तो मुझे ये चीज मिली है। और अगर आप बता दोगे कि वो 1000 रुपए जो थे वो कितने के कितने नोट थे, तो मैं आपको वो चीज दे दूंगा। या फिर आप अगर बता देते हो तो रिसेप्शन से आप जाके कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये बात हो गई इंट्रोडक्शन, नोटिस राइटिंग क्यों करी जाती है और क्या होती है और क्या लिखना होता है उसके अंदर। ओके, अब आती है बात फॉर्मेट की। तो फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ऊपर लिखना होता है ऑर्गेनाइजेशन का नेम, यानी कि आपके स्कूल का नाम लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे, डेट डालेंगे, उसके नीचे आप अपनी हेडिंग डालेंगे। हेडिंग शुड बी इफेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग। ओके, उसके बाद अपना कंटेंट लिखते हैं और नाम के बाद जो भी आपका डेजिग्नेशन है, आप कौन है जो लिख रहे हैं, आप कोई अथॉरिटी होंगे तभी तो लिख रहे हैं, आपने किसी ने बोला है तभी तो लिख रहे हैं। तो सपोज आप हेड बॉय हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, प्रिंसिपल है, कोई भी है, किसी क्लास के टीचर है, तो वो चीज भी आपको मेंशन करनी होती है डेजिग्नेशन में।
तो अब गाइस सैम्पल के लिए मैंने आपके सामने एक ये नोटिस लिख के दिखाया है कि क्या फॉर्मेट होता है, कैसे शुरुआत की जाती है और कैसे क्या लिखा जाता है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि दिल्ली पब्लिक स्कूल, मैंने एक ऐसे ही नाम ले दिया, आप अपने स्कूल का नाम लिख सकते हैं इसके आगे और वही लिखना है और कुछ नहीं लिखना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम यानी कि अपने स्कूल का नाम लिखना है, ओके। उसके बाद नोटिस लिखेंगे, ये सब कैपिटल लेटर्स में लिखना है, ये चीज़ ध्यान रखें। उसके बाद आपको क्या करना है, लेफ़्ट हैंड साइड पे डेट लिखनी है। डेट का फॉर्मेट अच्छी तरह से देख लो, डेट का फॉर्मेट ऐसे ही लिखना है आपको। जो लोग 80520 लिखते हैं वैसे नहीं लिखना है, मार्क्स कट हो सकते हैं आगे चलकर। अगर आप छोटी क्लासेस में हैं तो नहीं कटेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे आपके उस पर भी मार्क्स कट सकते हैं, ओके। फिर आप लिखते हैं टाइटल। टाइटल शुड बी वेरी इफेक्टिव। सपोज आपको कोई चीज़ खो गई है तो आप लॉस 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 लिखोगे ताकि वो चीज़ इफ़ेक्टिव शो हो, ओके। तो अब यहाँ पे पिकनिक की बात हो रही है, तो पिकनिक जा रहे हैं, पिकनिक टू लैंसडाउन, लैंसडाउन जा रहे हैं, तो हमने भाई उसको फटाफट कैपिटल लेटर्स में लिख दिया ताकि वो थोड़ा सा इफ़ेक्टिव लगे, ओके। अब शुरुआत कैसे करते हैं नोटिस लिखने की, वो ऐसे करते हैं कि दो तरीके होते हैं। या तो आप लिखें कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म to all the students, या फिर all the students are informed that our school is organizing a picnic to Lansdowne for the students of class 12th, 11th and 12th for 2 days on 31st May। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस भी क्लासेस के लिए या सारी क्लासेस के लिए जो भी जा रहा है वो आपको मेंशन करना है, और डिटेल्स, नेसेसरी डिटेल्स जो भी हैं वो आपको मेंशन करनी ही पड़ेंगी, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे आपने बता दिया कितने दिनों के लिए जा रहा है, कौन सी क्लास के बच्चे जा रहे हैं, कब जा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करना है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम टू देयर रिस्पेक्टिव क्लास टीचर्स एंड सबमिट 1000 रुपीज़ एज अ फीस। फीस बता दिया आपने, नाम कहाँ देना ये बता दिया आपने। ऑल द मील्स एंड एकोमोडेशन आर इंक्लूडेड इन दिस अमाउंट। और आपकी 2 दिन की यात्रा में जो कुछ भी मील और एकोमोडेशन होगा यानी कि रहने की जगह होगी वो सारी इसमें इंक्लूड होगी, ओके। फिर आपका नाम सुरेश या जो भी आपका नाम है और आपकी डेजिग्नेशन। यहाँ मैंने लिखा है हेड बॉय, क्योंकि हेड बॉय से भी ये बात कही जाती है कि आप जाके यहाँ पे नोटिस डालो और इन्फॉर्म करो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको अभी तक नहीं बताई, पहले तो ये जो बॉक्स है वो हमेशा इसी शेप का बनता है जिस शेप का मैंने बनाया, ओके। स्क्वायर नहीं बनेगा, स्लाइड रेक्टेंगल बनता है हमेशा, ओके। आपको हमेशा इसमें एक बॉक्स बनाना ज़रूरी है, तो अपना स्केल साथ में लेके जाना क्योंकि इस पे मार्क्स कट सकते हैं। फॉर्मेट याद रखना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसकी जो वर्ड लिमिट होती है वो 50 वर्ड से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 50 वर्ड लिमिट होती है इसकी, 50 वर्ड लिमिट से ज़्यादा एक्सीड नहीं होनी चाहिए। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप आपको ये टॉपिक नोटिस राइटिंग समझ आया हो, और अगर आपको कोई भी क्वेरीज है या इससे रिलेटेड कोई और वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग एंड कीप स्प्रेडिंग एजुकेशन। थैंक यू।